ठीक है। ठीक है, प्लेट की तरह ही है सरफेस। प्रॉपर्टी वगैरह लगानी या क्रिएट करना, ठीक है, सेम ही है। तो मैंने एक सरफेस ये लगाया और एक इसके ऑपोजिट में 1 2 3 4 और जहाँ से स्टार्ट किया वहां 5। ठीक है, लगाना है आपने चारों तरफ लगाना है तो चारों तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसे एक तरफ, दो तरफ लगा दिया। तो ऐड सरफेस करके स्ट्रक्चर मेरा बन चुका है। जनरल में जाकर प्रॉपर्टीज लगाएंगे। प्रॉपर्टीज में जैसे सबसे पहले कॉलम्स और बीम्स को प्रॉपर्टी, मतलब मेंबर्स को प्रॉपर्टी देंगे। तो मेंबर्स को मैंने प्रॉपर्टी वही रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी 0.23 and add close and assign to view ठीक है। ये हमने मेंबर को प्रॉपर्टी दे दी है, लेकिन सरफेस को अभी थिकनेस नहीं मिली है। तो सरफेस को थिकनेस देने के लिए थिकनेस में जाएंगे, जहां से प्लेट को प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, जैसे प्लेट को प्रॉपर्टी देते हैं वैसे ही सरफेस को प्रॉपर्टी देंगे। थिकनेस पे जाएंगे, सरफेस थिकनेस जितनी भी चाहिए 0.25 0.23 0.3, ठीक है, जैसे भी चाहिए। मैंने ऐड किया 3 ही दे दिया है। 0.23 भी दे सकते हैं, 0.115 भी दे सकते हैं। ठीक है, और इन्हें भी असाइन टू व्यू कर देंगे। ठीक है, सरफेस प्रॉपर्टी है, सरफेस थिकनेस है, तो डायरेक्ट सरफेस पर ही जाकर लगेगी, कॉलम या बीम पर नहीं लगेगी। तो ये स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर्टी के साथ रेडी है। अब हम लगाएंगे सपोर्ट। सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट ही लगाएंगे, है ना। एक मिनट, ठीक है, हम लगाएंगे इस पे फिक्स सपोर्ट। ठीक है, पिक किया फ्रंट व्यू। ठीक है, असाइन। स्ट्रक्चर मेरे पास क्रिएट हो गया है, सपोर्ट लग गई है, प्रॉपर्टी लग गई है। अब शेयर वॉल डिजाइन करेंगे।
अब शेयर वॉल कैसे बनती है? कंक्रीट से, आरसीसी से, है ना? तो डिजाइन करने के लिए लेफ्ट साइड पे जहां से हमने कंक्रीट और स्टील डिजाइन किया था, कंक्रीट एंड स्टील डिजाइन किया था जहां से, कहां से किया था? लेफ्ट साइड पर एनालिसिस के नीचे डिजाइन लिखा है, लेफ्ट साइड पे एनालिसिस एंड प्रिंट जहां है वहां पर नीचे डिजाइन लिखा है, ठीक है? डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। ओके, डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो जैसे कंक्रीट डिजाइन करना था तो कंक्रीट की ऑप्शन, स्टील डिजाइन करना था तो स्टील की ऑप्शन ली थी। अब हमारे पास ऑप्शन है शेयर वॉल की, ठीक है? तो शेयर वॉल को डिजाइन करने के लिए शेयर वॉल को पिक करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना शेयर वॉल, उस पर क्लिक करेंगे। तो शेयर वॉल को पिक करने के लिए जब मैंने कोई एक सरफेस पिक किया तो इधर लेफ्ट साइड पर शेयर वॉल की प्रॉपर्टी के लिए कोड आ गया है ना, करंट कोड पिक किया मैंने शेयर वॉल। ठीक है, मेरे पास कोड आ गया, तो कोड लेंगे हम IS 456। ओके, कमांड ऐड कर देंगे, fail to create command, ये क्यों कह रहा है? एक मिनट स्टूडेंट्स, क्यों हो रही है? शुरू तो आ गए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, है ना? असाइन तो हो गई है इधर, मतलब इसमें तो आ गया राइट साइड पे। 3 4 5 बार इसे क्लोज कर रही हूँ, अंडू कर रही हूँ, 1 मिनट, ठीक है? और 2 हट गए।
ठीक है ना। ठीक है, इसको पिक करके क्या किया था, शेयर वॉल पे जाएंगे, डिजाइन में शेयर वॉल पे क्लिक किया। इससे पहले एक और डायलॉग बॉक्स आता है। हाँ ठीक है, गलती कर रही थी मैं, पहले प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, एक ऊपर जो डायलॉग आ रहा है ना, पहले वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर वॉल किसे बनाना है। ठीक है, शेयर वॉल किसे बनाना है पहले वो चूज करेंगे हम। हमने दो सरफेस लगाए हैं, सरफेस 1 और सरफेस 2, है ना। आप एक भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। तो लाइक मैंने सरफेस 1 लिया। ठीक है, यहाँ पे सरफेस पिक किया, सरफेस 1 लिया। सरफेस 1 जो राइट साइड पे ऑप्शन आ रही है ना, जब शेयर वॉल पे क्लिक करोगे लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास राइट साइड वाले कमांड पैनल जो है ना आपका, वहां पर ऑप्शन आएगी ऊपर सरफेस 1। ठीक है, अब ये कहेगा सरफेस पहले खुद क्रिएट करना है, इसमें मतलब शेयर वॉल किसे बनाना है उसे ऐड करेंगे। तो सरफेस 1 लेकर क्रिएट पैनल किया, ये मेरा सरफेस 1 आ गया। ठीक है, मतलब सरफेस 1 आ गया है। सरफेस 1। अब सरफेस 1 पे मैंने क्या करना है, जब यहाँ क्रिएट पैनल की ऑप्शन आई तो इसके ऊपर हमने ड्रॉ करना है, क्लिक करना है 1 2 3, ताकि एग्जैक्ट ये बन सके 4। ठीक है, 4 लेकर इसमें पूछेगा ये बीम बनाना है या फिर कॉलम या फिर वॉल। ठीक है, तो कॉलम बीम वॉल में से एक ऑप्शन लेनी है, लाइक वॉल। ठीक है, शेयर वॉल बनानी है ना, तो वॉल की ऑप्शन लेनी और ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद सिलेक्ट करेंगे इसे, ऐड तो हो गया है, चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐड कर दिए सभी कॉर्नर। ऐड करने के बाद कमांड लगाएंगे इसमें, ठीक है। कमांड पे क्लिक करके जब ड्रॉ कर लोगे ना शेयर वॉल के चारों कॉर्नर्स पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद नीचे करंट कोड में, जैसे कंक्रीट और स्टील का रहते थे, करंट कोड में कोड लिखकर कमांड पे जाएंगे, तो वहां से चूज कर लेंगे ऐड प्रॉपर्टी। ठीक है, या ऐड कमांड। तो जितनी बार आप इस पे क्लिक करोगे ऐड के लिए, ठीक है, यहाँ से कोड ले लेंगे IS 456, और यहाँ पे मैंने ज्यादा क्लिक कर दिए,
ठीक है, डिजाइन शेयर वॉल तो जितने नहीं चाहिए चलो दिख जाएगी, इसको लगने दो, ये तो डिलीट कर दो, है ना? यस, एक्स्ट्रा ले लिए ना तो इनको इरेज करना पड़ेगा। अब ठीक है ना, अब डिजाइन शेयर वॉल एक ही दिख रहा है आपको। तो ये जो डिजाइन शेयर वॉल है ये हमने एज पर कोड लिया है, हमने खुद से इसमें कोई पैरामीटर ऐड नहीं किया। डिजाइन शेयर वॉल पे क्लिक करके असाइन टू व्यू करेंगे। ठीक है, असाइन टू व्यू कर देंगे। असाइन टू व्यू करने के बाद इसको एक ही पे लगाया है ना मैंने। ठीक है, असाइन टू व्यू के बाद अब एनालिसिस वगैरह करके देख सकते हैं। लोड नहीं ना लगाया अभी, लोड नॉर्मल सेल्फ वेट लोड लगाओगे इसमें। ठीक है, लोड नॉर्मल सेल्फ वेट। इसमें विंड लोड भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी लोड, डेड लोड, ऐड। लोड केस 1 ऐड किया, लोड केस 2 क्या लें, लोड केस 2 लाइव लोड। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया, इसे एनालिसिस करके देख सकते हो। लोड में सेल वेट लगा के असाइन टू वेट कर देंगे। पेन दे दो और ऐड कर देंगे। सेल वेट को असाइन करेंगे, असाइन टू। और लोड केस 2 मैं डिलीट कर रही हूँ, मुझे लगाना। ठीक है, सेल वेट लगा दिया, असाइन टू व्यू कर देंगे, एनालिसिस करेंगे और आउटपुट फाइल प्रोग्रेस में जाकर, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाकर हम मैक्सिमम स्ट्रेस एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं।
ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं। इससे पहले कि स्ट्रेस एब्सोल्यूट निकालें, स्ट्रेस एब्सोल्यूट निकालने से पहले मतलब इसको एनालिसिस करने से पहले हम इसमें विंड लोड भी लगा सकते हैं। ठीक है, विंड लोड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले विंड लोड बता दो। पहले विंड लोड कर ले, उसके बाद एनालिसिस करोगे। डेफिनेशन लगाई थी, वैसे ही इसमें भी हम डेफिनेशन लगाएंगे। अरे कुछ में इसमें वही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेलवेट लगा रहने दो। इसमें अब मैं डेफिनेशन करती हूँ। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, डेफिनेशंस में जाएंगे। पहले डेफिनेशन में जाकर विन डेफिनेशन लेंगे, विन डेफिनेशन पे क्लिक करके ऐड करेंगे। ऐड करेंगे ओनली 1 टाइम। ठीक है, ओनली 1 टाइम ऐड करेंगे तो विंड टाइप 1 विंड आ जाएगा। ठीक है, टाइप 1 विंड 1 आ जाएगा। फिर इसे क्लिक करोगे, जो लिखा हुआ है ना टाइप 1 विंड 1, फिर इस पे ऐड करेंगे। ऐड करके आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, विंड डेफिनेशन। विंड डेफिनेशन में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे क्लिक करके आप अपने सिलेक्ट टाइप में कस्टम पे क्लिक करके कस्टम पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अगर आप नोड वगैरह देखोगे तो यहाँ इंडियन कोड नहीं है, है ना। विंड का जो हम कोड लेते हैं तो ऊपर कस्टम ही रहने देंगे, इंडियन कोड नहीं होता इसमें। ठीक है, तो हम लेते हैं ASCE 7, कैलकुलेट एज पर ASCE 7। ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंग हम विंड डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो इस पे जब क्लिक किया नीचे कैलकुलेट एज पर ASCE 7, तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया जिसमें लिखा है 3 चीजें हैं, कॉमन मेन बिल्डिंग डाटा, बिल्डिंग डिजाइन प्रेशर। तो 1 बाय 1 अब ऑटोमेटिकली अभी ऐड करेंगे सारी। तो सबसे पहले लेंगे कॉमन। ठीक है, कॉमन में जो ये कोड है ये लेटेस्ट जब रिवाइज हुआ है तो 2010 में रिवाइज हुआ है। ठीक है, 2010 में, तो इससे पहले 1995, 2002, ठीक है, इनमें भी ये कोड रिवाइज हुआ था। तो भी लेटेस्ट जो है वो कोड रिवाइज हुआ है 2010 में। ठीक है, 2010 में हमने रिवाइज कर दिया इसे। तो बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरी
आपकी जो बिल्डिंग है वो किस क्लासिफिकेशन में आती है। अगर आप विंड लोड पढ़ोगे, इसकी डेफिनेशन, इसका कोड पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कैटेगरीज हैं क्लासिक डेफिनेशन की। कैटेगरी 1, 2, 3, 4। ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी हमारे पास 2 है। नॉर्मल जो कैटेगरी है वो 2 है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा 3 में क्या है, किस तरह की कैटेगरी आएगी, 4 में किस तरह क्या होता है। ठीक है, और 2 में क्या। ठीक, तो मैंने नॉर्मल कैटेगरी 2 ली है। बेसिक विंड स्पीड, पहले एमपीएच की जगह हम किलोमीटर पर आवर करेंगे, केएमपीएच। नॉर्मल जो स्पीड है वो कितनी रखेंगे, विंड की नॉर्मल स्पीड। मैक्सिमम हमारे पास जो स्पीड है वो 45 है। ठीक है, मैक्सिमम जो स्पीड है वो 45 है। ठीक, यहाँ इसके साथ केएमपीएच करना मत भूलना। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो करना मत भूलना इसमें। फिर है एक्सपोजर कैटेगरी ए बी सी डी। ठीक है, बी नॉर्मल है। स्ट्रक्चर का टाइप क्या है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है या चिमनी है ना, सॉलिड, लेटिस, फ्रेम, किस तरह का हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। तो मैंने बिल्डिंग स्ट्रक्चर लिया। ठीक, फिर उसके बाद है, अच्छा ये वाली ऑप्शन के लिए आपको 1 मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके लिए आपको जैसे हिल पे कोई बिल्डिंग है तो आप इस ऑप्शन को आगे वाली को चूज। ठीक है, अगर हिल पे कोई बिल्डिंग है तो आप इस कैटेगरी को ले सकते हो। लाइक इसको क्या करना है, इसमें जैसे अभी नो है तो हाइड है, यस करेंगे। तो सबसे पहले है टाइप ऑफ हिल और स्टेटमेंट, किस तरह की आपकी बिल्डिंग है, जो जिस हिल पे है ना ये किस तरह का है। ठीक है, 2D है, 2D रिच है, कैसा है। ठीक है, लाइक मैंने बोला 2D रिच है ना। फिर ये बोलते हैं बिल्डिंग की हाइट क्या है, वो आपको देनी पड़ेगी। लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, वो सब ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने इसको ट्राई करना है तो ले सकते हो, अदरवाइज इसे हम हाइड रखेंगे। ठीक, इतना करने के बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेन बिल्डिंग डाटा। मेन बिल्डिंग डाटा में आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की लेंथ, बिल्डिंग की विड्थ क्या है, मतलब बिल्डिंग का साइज क्या है। गेट खुला पड़ा है, ओके। तो लाइक बिल्डिंग की हाइट कितनी थी हमारे पास, 15 फीट। ठीक है, लेंथ थी 12,
और विड्थ भी हमारे पास ठीक है। और फीट नहीं थी, क्या था? मीटर। मीटर मीटर। ओके। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है आपने बिल्डिंग में? ये बंद कर देती हूँ, ठीक है। और डैम्पिंग रेशियो तो मैंने आपको बताया था 0.01 मिनिमम और मैक्सिमम 1 रखेंगे। मिनिमम 0.01 डैम्पिंग रेशियो रख सकते हो। बिल्डिंग कैसी है? पार्शली क्लोज्ड है, ओपन बिल्डिंग है या इनक्लोज्ड है? ठीक है, मैंने पार्शली रख ली है कि मेरी बिल्डिंग के आसपास में कुछ बना हुआ है थोड़ा बहुत। ओके। ऐड कर देंगे अप्लाई। ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो जैसे जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज दी हैं उस तरह से फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग डिजाइन प्रेशर। बिल्डिंग डिजाइन प्रेशर ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन विंडवार्ड ये रखना है आपने, ठीक है। ये पढ़ना क्या क्या होता है, साइड वॉल, लीवार्ड, ठीक। अगर आपने कोई भी वैल्यू खुद से लिखनी है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जिससे विंड कैलकुलेट होगा, ठीक है, विंड कैलकुलेशन होगी, तो इसको अगर आपने खुद लिखना है तो आप खुद भी लिख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज। जी कितना है, सीपी कितना है, जीसीपी कितना है, ठीक है, वो लिख सकते हो। वैसे तो कोड के अकॉर्डिंग एनालिसिस हो जाता है, बट फिर भी अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी मैंने अप्लाई किया। तीनों ऑप्शन जो थी हमारे पास लेफ्ट में, कॉमन, मेन बिल्डिंग, बिल्डिंग डिजाइन प्रेशर, इनको हमने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करके ओके कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो जो हमने अंदर ऑप्शंस दिए हैं वो ये सारी हैं, ठीक है। जो जो डाटा दिया है वो ये सारा है। जब इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके सामने फैक्टर आएगा, ठीक है। मतलब 1 2 पे तो आपको विंड का प्रेशर नहीं दिख पाएगा ना इतना। तो अगर आपने डिफ्लेक्शन में, एनिमेशन में देखना है बिल्डिंग को हिलते हुए, तो आप फैक्टर ज्यादा दे सकते हो, 20, 10, 15, ओके। तो मैंने 10 दे दिया और ऐड कर दिया क्लोज, ठीक। अब इसमें राइट साइड पे एक्सपोजर आया, इंटेंसिटी तो ऑटोमेटिकली इस पे लग चुकी है। अब एक्सपोजर आया, एक्सपोजर को असाइन टू व्यू करेंगे, यस, ठीक है। सभी जॉइंट्स पर लग गया है। उसके बाद सेल वेट हमने दिया हुआ है। लोड केस डिटेल में जाएंगे, ऐड करेंगे, लाइव लोड ऐड करेंगे, ठीक है। लाइव लोड में हम जो भी चाहिए, जैसे विंड लोड,
मेंबर लोड, ठीक है, वो लेंगे। तो लोड केस 2 में, लाइव लोड में मैंने प्रॉपर्टीज में से इसमें से विंड लोड ले लिया। विंड लोड जो है वो मैं 2 डायरेक्शन में लगा सकती हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, एज पर जो भी डिटेल्स लिखी हुई है वैसे ही रहेगा। एक मैंने किया एक्स विड्रॉ फेस फैक्टर 10, ठीक है, इधर से भी दे सकते हैं हम एक्सट्रैक्शन में। एक्स की रेंज देनी है, ठीक है, जो भी आपके पास साइज है बिल्डिंग का, है ना, या कितनी दूर तक दिखानी है। तो मैंने इसको कर दिया 20 मीटर एक्स रेंज में, और इसे ऐड कर देंगे ठीक है, 2 में लगाएंगे, एक एक्स में लगाएंगे, ऐड करेंगे, और एक माइनस जेड में 20, फैक्टर 10 का ही रहेगा, ये जो जेड के नीचे फैक्टर लिखा हुआ है ये वाला 10 ही रहेगा। ऐड कर देंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है, क्लोज करके, और ऐड तो हुआ नहीं, फिर से विंड लोड लिया मैंने, ऐड किया विंड लोड माइनस जेड 10 का फैक्टर -10, ठीक है, -10 माइनस जेड में, अच्छा माइनस जेड तो है ये, तो -10 नहीं दूंगी, ठीक है, 10 ही दूंगी। माइनस जेड में 10 वैल्यू, और जेड रेंज में आप रेंज दे सकते हो कितना प्रेशर कहाँ तक पड़ेगा, तो ये भी मैंने लाइक 20 दे दिया, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट्स, चार्ट ही जा सकता है, और ये जो जेड माइनस जेड के नीचे फैक्टर लिखा है 10 ही रहने देंगे, ठीक, ऐड कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो माइनस जेड में उधर से आ रहा है लोड, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में ये रहा लोड, माइनस एक्स में डालेंगे तो राइट साइड से आएगा, ठीक है, और जेड में डालेंगे ओनली तो इस साइड से आएगा, फ्रंट से, है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये विंड स्पीड वगैरह आएंगी। तो अभी इसके बाद एनालिसिस कर देंगे कृष्णा, एनालिसिस में एनिमेशन में देख सकते हो आप, मेरा थोड़ा लास्ट में मिस हो गया। 0 एरर एंड 0 वार्निंग।